नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। बहुत स्वागत है आप सबका हमारी इस खास सीरीज में। आपको मध्य प्रदेश की 24 सीटें जिन पर उपचुनाव होने वाला है वहां का पूरा सियासी रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। आज बात होगी सांची विधानसभा सीट की, जिसको लेकर यह कहा जाता है कि इस सीट पर परिवारों का वर्चस्व रहा है दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। भाजपा के हिसाब से देखें तो यह सीट अभी तक शेजवार परिवार की मानी जाती रही, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने अपने बेटे मुदित शेजवार को मैदान में उतारा। उनके मुकाबले खड़े कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मुदित शेजवार को हराकर इस सीट पर कब्जा किया और मंत्री भी बने। लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी ने विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालात बदल गए और इस बदले हालात में शेजवार परिवार को राजनीतिक बुनियाद खिसकने का डर है, तो दल बदल के चलते डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की राह जीत की इतनी आसान नहीं है। सांची रायसेन जिले का विधानसभा क्षेत्र है और ऐतिहासिक धरोहर के कारण सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। सांची के बौद्ध स्तूप, ऐतिहासिक किला, शहंशाह मालवा बाबा हजरत पीर फतेह उल्लाह शाह बाबा की दरबार इस क्षेत्र की पहचान है। ये नक्शे पर अलग तरह की पहचान रखता, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो यहां दो परिवारों का वर्चस्व रहा। नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त एक छोटा सा कस्बा है। विधानसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा जिला मुख्यालय है। उपचुनाव की नौबत क्यों बनी ये सब जानते हैं, लेकिन इस सीट का सियासी समीकरण अब की बार कैसे पलटा है, रिपोर्ट में देखें। सांची विधानसभा सीट वैसे तो किसी भी दल की परंपरागत सीट नहीं रही। यहां के जागरूक मतदाताओं ने समय समय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को आईना दिखाया है। फिर भी बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है। अब तक यहां हुए चुनाव में बीजेपी को 7 बार जबकि कांग्रेस को 5 बार जीत हासिल हुई। एक बार जनसंघ और एक बार सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। वैसे यहाँ की सियासत 2 डॉक्टर्स के इर्द गिर्द रही है। एक है डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और दूसरे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। चुनावी बिसात पर ये दोनों चेहरे 6 बार आमने सामने आ चुके हैं। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रहे हैं, जबकि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कांग्रेस के टिकट पर उन्हें टक्कर देते आए हैं। लेकिन सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और उनके विधायकी से इस्तीफा देने के कारण यहां उपचुनाव की नौबत बनी है। लेकिन उनके बीजेपी में आने के बाद यहां की राजनीति एक म्यान में 2 तलवार जैसी दिखती है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के सामने अब डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और बीजेपी के अन्य नेता कार्यकर्ताओं को साधने की चुनौती है। साथ ही कांग्रेस के अपने पुराने साथियों से पार पाने का चैलेंज भी है। पिछले चुनाव की बात करें तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को हराया। अब जबकि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बीजेपी में आ गए हैं, तो उपचुनाव में सांची सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम तकरीबन तय है और जो इलाके के बीजेपी के बड़े नेताओं को रास नहीं आ रहा। हालांकि बीजेपी सरकार की योजनाओं के दम पर अपना झंडा फहराने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाकर बीजेपी को पटकनी देने का दावा कर रही है। जब से राजनीति में आया या सांची विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों, मतदाताओं के संपर्क में आया, तब से मैंने लगातार इस क्षेत्र के विकास में प्रयास किए और अनेकों ऐसे काम हमने इस क्षेत्र के लिए किए हैं। सेमरा हमारा सांची ब्लॉक का गांव है, वहाँ ये हाई स्कूल थी, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, 1 करोड़ की मैंने स्वीकृत कराई। देगांव के हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल को मॉडल बनाने के लिए हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने कराई। जो भरोसा जताया था उस भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है और इस क्षेत्र के लोगों के साथ चला गया है, तो इसका तो उनको दंड मिलेगा।
क्षेत्र की जनता देगी जो आगामी चुनाव होगा उसमें इसका उनको भरपाई करना पड़ेगी। इस क्षेत्र की जनता को बेईमान बनाया है। यहाँ का वोट मतलब यहाँ के 3 लाख लोगों का वोट को बेचा गया है 35 करोड़ रुपए में। आज इस क्षेत्र के लोगों के साथ लोग गद्दार कह रहे हैं, तो उस गद्दारी की सजा के लिए सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को 10,813 वोटों से हराया था। 2013 चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को 20,936 वोटों से मात दी। 2008 के चुनाव में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने डॉक्टर शेजवार को 9,197 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि 2003 में बीजेपी के डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस के सुभाष बाबू को 20,806 वोटों से पराजित किया था। अब दोनों ही दल उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं और एक दूसरे की घेराबंदी कर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ की जनता तो डॉक्टर प्रभुराम जी को बहुत चाहती है और ऐसा है कि आप तो देखना सामने वाला तो टकराएगा ही नहीं। एक तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो हमारे क्षेत्र से तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे विधायक। अभी जो प्रभुराम चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं और चुनाव में उनका जीतना निश्चित है। बहरहाल दोनों दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भले ही अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन उनकी जीत की राह आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा टिकट के लिए फिर से युवा चेहरे मुदित शेजवार का नाम उछाल चुका है। उनके सामने बीजेपी नेताओं से सामंजस्य बैठाने की चुनौती है। साथ ही दल बदल का मुद्दा भी मैदान में डटी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, सांची। सांची की सियासत, जैसा हमने शुरू में कहा कि 2 परिवारों के इर्द गिर्द है और सांची की सियासत डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और शेजवार परिवार तक सीमित रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों में कोई सेकंड लाइन नहीं थी और इस वजह से अधिकांश चुनाव में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार आमने सामने की इनमें टक्कर हुई चुनावी मैदान में। लेकिन अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में आ जाने से सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। उपचुनाव में बीजेपी से जहां डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का टिकट तय बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को नए प्रत्याशी की तलाश। सांची में बीजेपी मतलब डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार। सांची विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर अब तक ऐसी ही रही है। हालांकि 2018 के चुनाव में डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे मुदित शेजवार को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी का चेहरा शेजवार परिवार ही रहा। हालांकि मुदित शेजवार चुनाव हार गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उनको मात दी थी। अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बीजेपी में एंट्री से शेजवार परिवार के सामने राजनीतिक विरासत को बचाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का नाम तकरीबन तय है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में भी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना तय है। ऐसे में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जीत कर आते हैं तो वो बीजेपी के प्रभुराम चौधरी बन जाएंगे और अब तक सांची में बीजेपी की राजनीति में पहले पायदान पर रहने वाला शेजवार परिवार दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हालांकि प्रभुराम चौधरी का कहना है कि उनके और शेजवार परिवार के बीच में सब कुछ अच्छा है। नहीं, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और मेडिकल कॉलेज में भी मेरे सीनियर थे। और जब मैं सांची विधानसभा क्षेत्र में 1985 में आया, उसके पहले से वो यहाँ विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पूरा सहयोग उनका है। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और सभी 24 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते। हालांकि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जैसा दावा कर रहे हैं, हालात वैसे भी नहीं है। उपचुनाव में उनकी राह इतनी आसान नहीं जितना वो बताते हैं। जमीनी हालात का इशारा है कि उपचुनाव में प्रभुराम चौधरी को शेजवार परिवार का अंदरूनी साथ नहीं मिला तो चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है।
हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कोई प्रतिक्रिया देने तक से दूरी बना ली। समन्वय की क्या स्थिति? आपने एक अनुशासन का सीख दी थी, उनको अनुशासन में आए क्या? वहीं से अपने चुनाव लड़ेंगे क्या? आप साथ देंगे उनका? इधर प्रभुराम चौधरी के दल बदलते ही कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के कांग्रेस से अलग होते ही पार्टी की सेकेंड लाइन को टिकट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं की लंबी लिस्ट है, जिनमें एक नाम है मदन चौधरी। मदन चौधरी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा नाम है मुन्नी बाई जोहरे। मुन्नी बाई पूर्व जनपद अध्यक्ष रही हैं, इन्हें महिला नेता होने का लाभ मिल सकता है। संदीप मालवीय भी दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी के युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस सांची विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बलवंत शाक्य का नाम भी टिकट के दावेदारों में शुमार है। दावेदारी को लेकर इनके अपने तर्क हैं। पिछले जो 15 वर्ष से भाजपा की सरकार थी, हमने हर मोर्चे पर, चाहे वह किसान का मुद्दा हो, चाहे वह युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वह स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, चाहे वह सड़क का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर मैंने सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। और जनता की आवाज़ के कारण ही मैं आज सांची विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को कि हम बहुत अधिक वोटों से इस सीट को विजय बनाएंगे। कि 2000 से लेके अभी 2020 तक हमने 4 चुनाव जीते रेगुलर, और किसानों और मजदूरों की वो गांव में सब संपर्क साधते रहते हैं, सतत प्रयास में लगे रहते हैं। छोटे छोटे किसानों को फ़ायदा, छोटे छोटे मजदूरों को फ़ायदा, तो सभी लोगों को, और जातिगत गतिविधियों पे भी, विचारधाराओं पे काम करते हैं। वर्तमान हालात में कांग्रेस में स्थानीय नेताओं में से किसी एक को टिकट मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बार बाहरी प्रत्याशी आने की अटकलें भी हैं। वैसे कांग्रेस साफ कर चुकी है कि टिकट को लेकर उन्होंने फिलहाल सर्वे का फॉर्मूला सेट किया है। सर्वे में जिसका नाम अव्वल होगा, कांग्रेस उसी को अपना टिकट देगी। कुल मिलाकर हालात कहते हैं कि उपचुनाव में सांची सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, सांची। तो आज सांची की बात हो रही है और सांची विधानसभा क्षेत्र और यहाँ होने वाला उपचुनाव, एक कॉमन मुद्दा जो सारी सीटों पर है वो यहाँ भी है। अब की बार के उपचुनाव में एक कॉमन मुद्दा जो है वो है दल बदल और धोखा। किसने एक सरकार गिराई, कैसे सरकार गिरी, किस वजह से सरकार गिरी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। और इन सब के अलावा जनता तैयार है उन वायदों का हिसाब लेने के लिए जो राजनीतिक दलों ने चुनाव के वक्त उनसे एक नहीं कई बार किए, बार बार के। भोपाल से महज कुछ दूरी पर स्थित इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना दिखता है। उपचुनाव का बिगुल भले ही न बजा हो, लेकिन पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी एक बार फिर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अपनी 1.5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। लेकिन जिस जनता का आशीर्वाद उन्हें चाहिए, वो जनता उनके बारे में क्या कहती है, पहले जरा वो सुन लीजिए। गद्दार तो है, वो गए क्यों छोड़ के? जाने नहीं था उन्हें, पहली बार जिस चीज में थे उसमें ही रहते, भाग के क्यों गए दूसरे निकल के? जिससे जीत रहा वापस को छोड़ के जा रहा। जी हाँ, आगामी उपचुनाव में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा दल बदलू का ही होगा। क्षेत्र की जनता उनसे ये सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन क्यों थामा। वैसे सांची की जनता विधायक के दल बदल के मुद्दे के अलावा सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी आवाज बुलंद कर रही है। दरअसल राजधानी भोपाल से महज 45 किलोमीटर दूर बसा रायसेन का जिला मुख्यालय आज भी विकास को तरस रहा है। यहाँ बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब तो जनता ने भी साफ साफ कह दिया है, जो क्षेत्र में रोजगार देगा उसे ही वोट मिलेगा। जो रोजगार के बारे में जो बात करेगा उसके लिए अपन वोट दिया जाएगा। जो आज की जनरेशन है, नई पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी, उसके लिए एमपी में कोई रोजगार ही नहीं है। ये 70 दिन या 80 दिन का लॉकडाउन था, जो 90 दिन का, इसमें आम पब्लिक तो बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत झेलना पड़ेगा।
जाहिर सांची का सिकंदर बनने का सपना देखने वाले दोनों दलों के दावेदारों के लिए चुनावी राह इस बार इतनी आसान नहीं रहने वाली। हालांकि काम के नाम पर यहां योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन जरूर हुआ, जिसे बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी उपलब्धि साबित करने की जी जान से कोशिश की। ऐसे में सांची की जनता इन कामों का श्रेय किसके खाते में डालती है, इसका खुलासा तो चुनाव के नतीजे ही करेंगे। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, सांची। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं सांची की जनता क्या सोचती है, दावेदारों और यहां के मुद्दों पर उनकी क्या राय है। प्रभुराम जी ने काम तो ठीक किए हैं, विकास के काम किए हैं। सांची में एक विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय खुलवाया। यहाँ अभी एक रोड यहाँ से बिजली घर के पास से बिजली घर के पास से ये बाजार वाली तक रोड सैंक्शन करवाया और 15 लाख रुपए उसमें दीवानगंज स्कूल में दिए, हायर सेकेंडरी के लिए। सलामतपुर में भी स्कूल के दिए। विकास तो ज़्यादा नहीं हुआ, जो सरकारी निधि जो मिलती है पंचायतों को उसी के आधार पर थोड़े बहुत सरपंच ने काम किए, ना कोई काम नहीं किए। देखो साहब, जब तो बीजेपी भी आई है और कांग्रेस भी, दोनों आ चुकी, कोई आता नहीं लेने के बाद वोट, सब चले जाते हैं, कोई नहीं दिखता इधर। पिछली साल कांग्रेस आई, कोई काम नहीं। बीजेपी तो 15 साल से आ रही, कोई काम नहीं, अभी तो आया नहीं यहाँ ढंग से काम। MP में जो बार चुनाव हो रहा है, इसमें सरकार जिसकी भी हो, पर जो आम पब्लिक होती है उसकी परेशानी है, जिससे क्या आर्थिक स्थिति दिक्कत आती है। मुद्दे इस बार सांची विधानसभा में रहने वाले हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, जैसे नेताओं से संपर्क, नेता सब प्रकार के होते हैं लेकिन संपर्क साधना किसी से आसान होता है, किसी से मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि नेता आते हैं फिर गायब भी हो जाते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं। तो जो लोग जनता से जुड़कर रहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा होगा। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के बागी सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को, जो अब भाजपा में हैं, भाजपा के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वो क्या रणनीति लिए बैठे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपनी चुनावी तैयारी वो भी शुरू कर दी है। पिछले हम 1.5 साल की बात करें, सत्ता परिवर्तन के बाद क्षेत्र में क्या काम हुए और क्या वजह रही कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ अपनाया है, हम सीधी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लगातार आपने 15 साल तक पूरे क्षेत्र में जो काम नहीं हुए थे मुद्दा बनाया, जनता ने आपको जिताया। आपने अपने कार्यकाल में जनता को क्या दिया? जो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो मैं जब से राजनीति में आया या सांची विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों, मतदाताओं के संपर्क में आया, तब से मैंने लगातार इस क्षेत्र के विकास में प्रयास किए और अनेकों ऐसे काम हमने इस क्षेत्र के लिए किए हैं। क्योंकि आप बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है, बीजेपी के पहले से जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे, गौरी शंकर सेजवार हैं, पार्टी में आप उनकी में आए हैं, उनकी जगह आपको टिकट मिलने जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि जो सब कुछ ठीक रहेगा, अंदरूनी मनमुटाव बाहर नहीं आएगा? नहीं, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और मेडिकल कॉलेज में भी मेरे सीनियर थे। और जब मैं सांची विधानसभा क्षेत्र में 1985 में आया, उसके पहले से वो यहाँ विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वो और हम मिलकर इस क्षेत्र के विकास में और इस क्षेत्र का विकास अधिक से अधिक करेंगे। कितना लग रहा है कि आप जब इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जीत आपकी ही होगी, ऐसा लग रहा है, या फिर कोई संदेह कुछ दिमाग में है कि नहीं, जो है एक तरफा फैसला नहीं होगा? नहीं, हमें सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, जो मेरे संबंध रहे, हम लोग जिस तरीके से मिलजुल कर इस क्षेत्र में रहे हैं, मुझे पूरा आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। तो ये थे प्रभुराम चौधरी, जो कि बीजेपी के संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं और उनका ये दावा है कि क्षेत्र में उन्होंने कई काम किए हैं और जनता के बीच वो अभी भी बने हुए हैं। इसके साथ ही अब ये प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि चूंकि रायसेन और सांची राजधानी भोपाल के सबसे निकट हैं, उसके लिए एक पूरा डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है और ये प्लान है जनता तैयार करेगी, उस पर वो अपने जो चुनावी वादे होंगे उसमें शामिल करेंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, रायसेन।
तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और डॉक्टर शेजवार, इन दोनों में से किसकी चुनौती के ऊपर जनता अपना साथ देकर मोहर लगाती है, यह देखना होगा। अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।